गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोग को खास करके क्लास 10th के बच्चे को सीबीएसई बोर्ड के ये मैथ्स में और ज्योमेट्री लाया हूँ, सॉरी मेंसुरेशन, जिसमें आप लोग को पढ़ना है सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन उसमें एक टॉपिक्स है, वह टॉपिक्स इस प्रकार का है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज सराउंडेड बाय टू रेडियाई एंड ए कोड इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच इज सराउंडेड बाय टू रेडियाई एट सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पर प्रूव करना है, क्या चीज प्रूव करना है कि एक सर्कल है और उसमें दो रेडियाई है। देखिए क्या है, दो रेडियस है, रेडियाई है आर और एक कोड हो गया ए बी। ये देखिए एक कोड है, तो इससे जो घिरा हुआ है आपको ये ट्रायंगल जो बना है किससे रेडियस से और एक कोड से जो ट्रायंगल बना है कहाँ, तो इसका जो एरिया होता है वह क्या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। जहां थीटा एक एंगल है वह सेंटर पर बनता है, यानी एंगल ए ओ बी, यानी यहां पर जो है यह थीटा बनता है एंगल। ये जो थीटा है साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल है। तो यह थीटा कहाँ बन रहा है, ए ओ बी यानी सेंटर पर। तो प्रूफ करना है कि रेडियस सी, दो रेडियस सी और एक कोड सी जो बना हुआ ट्रायंगल है, तो उसका जो एरिया होता है वह क्या हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है, जहां पर आर क्या है, रेडियस है। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन उसके पहले आरसीएम इसके स्कूल चैनल पर सभी बच्चों को अभिनंदन है, स्वागत है। और अगर यह अच्छा वीडियो लगेगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चले टॉपिक्स की ओर। टॉपिक्स तो समझ में आ गया, ये खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है क्लास 10th में, और ये एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में उसमें एक्सरसाइज 11.1 है। ये कौन सा, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में देखिएगा। तो उसमें यह जो है निकालना था, खास करके यह जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालना था। तो उसमें एक प्रश्न आया कि ट्रायंगल का जो एरिया है वह हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये कैसे आया, बहुत से बच्चे पूछ डालते हैं कि ये कहाँ से आया। तो वही आज आप लोग को ये इस चैनल पर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो चलिए टॉपिक्स की ओर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से बता देता हूँ। कह रहा है फिर से, एक कोड है और दो रेडियस है, तो दो इससे जो घिरा हुआ आपको ट्रायंगल है, तो उसका एरिया जो है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, जहां थीटा जो है दो रेडियस से, कौन कौन रेडियस से, ओ ए और ओ बी से सेंटर पर थीटा क्या है, एंगल है। तो इसी को प्रूव करना है। तो चलिए अब टॉपिक्स की ओर ये सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन रेडियाई आपको दिया हुआ है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर सेंटीमीटर। आर सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपस में क्या होता है, कोई भी सर्कल का रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल ए ओ बी बराबर थीटा मान लिए हैं, ए ओ बी, यहां देखिए यह हो गया थीटा, तो थीटा भी दिया हुआ है। तो प्रूफ दैट
एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन में, दे देते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये दे देते हैं कि हम लोग ड्रा कर लेते हैं। वी ड्रा OD परपेंडिकुलर AB, यानी AB जो है उस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं किसी सेंटर से, किस पर, AB कोड पर। अब जब परपेंडिकुलर बनेगा, डलाएगा, तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि देखिए, ये जो आपको ट्रायंगल जो हुआ वह आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका दो साइड आपस में बराबर होता है। तो देखिए, यह भी आपको OA बराबर OB है, दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं होता है, किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो तीसरा जो है AB है, वह जो है आपको दोनों साइड के बराबर नहीं है, उस पर परपेंडिकुलर डाला गया। जो आपको साइड बराबर नहीं है उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से, इस AB के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, सेंटर O, वहां से परपेंडिकुलर डाला गया। अब यहां पर दो ट्रायंगल बन गया। तो किसी एक ट्रायंगल से आप क्या करेंगे, OD निकाल लेना है और क्या निकाल लेना है, BD निकाल लेना है। क्यों? चाहे आप इस ट्रायंगल से निकालें, चाहे इस ट्रायंगल से निकालें। क्यों निकालना है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट। तो ये OD जो हो गया हाइट हो गया, और AB क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस को हम लोग को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम लोग को BD निकालना है। और जब BD निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो जितना BD होता है उतना AD होता है। यानी D पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इसको AB को दो बराबर भाग में बांट दिया, यानी BD बराबर AD हो गया। तो अगर हम BD निकाल लेते हैं तो AB बराबर 2BD हो जाएगा। तो हमको बेस भी निकल गया, और क्या निकालना है, हमको OD निकालना है। तो OD क्या हो गया, हाइट हो गया, और AB क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस को हमको प्राप्त करने के लिए BD निकालना पड़ेगा और हाइट OD निकालना पड़ेगा। तो किस ट्रायंगल में जाएंगे, तो ट्रायंगल ODB में जाएंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, OD निकाल लेते हैं और BD निकाल लेते हैं। तो चलते हैं अब आगे, प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ODB में हम लोग को एंगल BOD बराबर हाफ एंगल AOB होगा। किसका निकाल रहे हैं, BOD, यानी यह एंगल निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया, पूरे एंगल का, एंगल AOB का यह क्या होता है, आधा होता है। कौन, BOD। तो वही लिखा गया है, एंगल BOD बराबर हाफ एंगल AOB, पूरे का क्या हो गया, आधा हो गया। तो आधा कैसे निकालते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो आधा हाफ निकल जाता है। तो क्या हो गया, एंगल BOD यह एंगल बराबर हाफ एंगल AOB बराबर, देखिए अब ये आपको एंगल AOB बराबर क्या था, थीटा, और अपॉन 2 आ गया। तो एंगल BOD हमको निकल गया। अब यहां पर प्रश्न उठता है,
इस ट्रायंगल में हम लोग इस ट्रायंगल के आधार पर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा के द्वारा जब निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। तो चलते हैं, साइन थीटा क्यों निकाला जाएगा और कॉस थीटा क्यों निकाला जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा के आधार पर ये हाइट निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, बीडी निकल जाएगा। तो चलते हैं अब साइन थीटा क्यों, साइन थीटा निकालते हैं किस ट्रायंगल के आधार पर, इस ट्रायंगल के आधार पर। तो यहां पर लिखते हैं ये देखिए इस ट्रायंगल को निकालकर यहां पर लिख देता हूं। अब यहां पर ओ डी बी आया, यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बना। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। और यहां पर आपको थीटा बाई 2 बना था, थीटा बाई 2। देखिए इस जगह लिख दिया गया है BOD बराबर थीटा बाई 2। यहां थीटा बाई 2 है। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जिस एंगल को यहां पर कौन सा एंगल ले रहे हैं, थीटा बाई 2 ले रहे हैं इस एंगल के लिए, थीटा बाई 2 के लिए। इसके सामने अपोजिट साइड जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, आप 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। तो अगर जिस एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने के लिए रहता है, उस एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। और जो आपको बच गया, जो टच करता है यहाँ पर जिस एंगल को निकालते हैं वह बेस होता है। क्या होता है, बेस। और हम यहाँ पर अब विचार करते हैं क्या निकालूंगा, तो साइन थीटा बाई 2 निकालेंगे। अब चले, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या करेंगे कि साइन थीटा बाई 2 निकालना है। तो साइन थीटा बाई 2 के आधार पर हम लोग को निकल जाएगा, ये बताते हैं आगे क्या निकलेगा। तो चलें इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने वाले किधर है, चलिए इस जगह, इसको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसको आप चलिए आगे। अब निकालते हैं साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अब देखिए साइन थीटा बाई 2 निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पढ़े हैं। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको क्या आ गया, तो देखिए इसको निकाल रहे हैं, इस एंगल को निकाल रहे हैं। तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है BD। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BD हो गया, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला जो है, जिस एंगल को निकालते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो BD अपॉन, सॉरी फिर से लिख देता हूं, BD अपॉन और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाला है तो हो गया OB। तो OB लिख दिया, OB, सॉरी हाँ ठीक है, OB लिख दिया। अब यहां पर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा, BD। अब देखिए BD जब कितने रखेंगे वो हमको मालूम नहीं है, अपॉन और OB बराबर हमको रेडियस R दिया हुआ है। इसलिए एक स्टेप और ले चलते हैं, साइन थीटा
अपॉन 2 इज इक्वल टू BD अपॉन R। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, आपको ये R नहीं निकालना है, BD निकालना है। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये R जो है इधर डिवाइड है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R साइन थीटा अपॉन 2 हो गया। ये आपको BD निकल गया। अब निकालना है OD। क्या निकालना है, OD। तो ये कॉस थीटा के आधार पर होगा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है हम लोग को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर ये अच्छा लगा होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फिगर के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा अपॉन 2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी कॉस थीटा पर जाएंगे, किसको निकालने के लिए, OD निकालते हैं। तो चलें, अब नाउ कॉस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब बेस हमारा क्या हो गया, OD हो गया। देखिए बेस क्या हो गया, OD, क्योंकि इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं। अभी आपको शेयर किया गया था बात को। तो बेस क्या हो गया हम लोग को, बेस हो गया OD और हाइपोटेन्यूस हो गया आपको कौन सा, OB। अब यहां पर कॉस थीटा अपॉन 2 और OD अपॉन OB इक्वल टू कितना है, R है। इसलिए हमको R निकालना है, सॉरी OD निकालना है। अब यहां देखिए डिवाइड है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको निकल गया R कॉस थीटा अपॉन 2। अब यहां पर हम लोग को प्राप्त हो गया, क्या क्या चीज प्राप्त हुआ, तो साइन ए BD बराबर भी निकल गया। क्या निकला, R साइन थीटा अपॉन 2। और हम लोग निकाल लिए कॉस OD बराबर भी निकाल लिए। OD बराबर क्या निकाल लिए, R कॉस थीटा अपॉन 2। अब इसका अब क्या करेंगे आगे, अब आगे इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझना है अच्छी तरह से। अब यहां पर AB निकाल लेते हैं। AB इक्वल टू 2BD होगा। क्यों, जितना BD होगा उतना ही AD होगा। तो दोनों इक्वल हो गया तो 2BD हो जाएगा, तो टोटल निकल जाएगा। तो 2 इंटू, अब BD का वैल्यू कितना है, R साइन थीटा अपॉन 2 है। ये आपको AB बराबर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यही तो निकालना है। AOB बराबर होता है हाफ इंटू और बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है। अब हाफ बेस हो गया आपको AB और हाइट कितना हो गया, OD। अब यहां पर हो जाएगा हाफ, AB का वैल्यू कितना है
ए बी बराबर कितना निकाल चुके हैं, तो अभी बेस निकाल चुके हैं। ए बी बराबर कितना 2r साइन थीटा अपॉन 2, और ओडी बराबर भी निकाल चुके हैं। कितना ओडी बराबर निकाले हैं, r cos थीटा बाई 2। देखिए r cos थीटा अपॉन 2। अब यहां पर क्या करें, 1/2 हम रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अब यहां पर हम बता देते हैं, जगह नहीं मिलने के कारण इस जगह ले जाते हैं। 1/1/2 r गुना r बराबर हो जाएगा r स्क्वायर, और क्या बच गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब यहां देखिए फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, यानी साइन दे देंगे और ये 2 है से 2 इधर लेंगे और थीटा है जो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही बात है, ये 2 को जो है क्या करेंगे, इधर लाकर एंगल में लेकर ये 2 को जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूल है, कैसे हुआ इंटर में पढ़िएगा, नहीं तो अगले बार इसको आपको वीडियो के द्वारा यानी यूट्यूब पर डाल देंगे तो समझ लेंगे। तो यहाँ पर हाफ r स्क्वायर इंटू साइन, और ये 2 जो है कौन सा 2, ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा एंगल में, 2 इंटू थीटा अपॉन 2, तो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या बचा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। प्रूफ हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 11.1 में खास करके सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी में देखिएगा, कौन सा चैप्टर में, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में यह आपको ट्रायंगल का एरिया आपको दिया हुआ है। किसके निकालने के लिए, तो इस सेगमेंट को निकालने के लिए इसको हम लोग को मालूम करना पड़ेगा। तो इसी वजह से आज आप लोग को क्लियर कर दिए कि इस ट्रायंगल का अगर रेडियस हो r, यहाँ पर थीटा बने, तो इस ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है, तो वही एरिया बराबर क्या होता है, किसका एरिया, ट्रायंगल AOB का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर गुना साइन थीटा हो जाएगा। जहाँ थीटा क्या है, तो एंगल पर सेंटर पर बना हुआ एंगल है, किसके द्वारा, 2 रेडियस के द्वारा। कौन कौन रेडियस हो गया, OA और OB। तो इसको बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार समझिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के पहले सीखिए और सीख करके प्रैक्टिस कीजिए उसको 60 बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 60 बार। ये बहुत बड़े एक ऑफिसर बोले थे, सुरेंद्र वेबसाइट पर जाइएगा तो उस पर जो है बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और बड़े बड़े मुकाम कैसे हासिल किए, तो उसमें एक ऐसे ये ऑफिसर आए, उस पर को वह बोले कि बच्चे क्या करते हैं कि 2 बार 3 बार उसको प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, उनको कहना था कि नहीं, उसको सीखिए और सीख करके उसको 60 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो चैंपियन बनिएगा। और जब चैंपियन बनिएगा तो आप बहुत बड़ा आदमी बन जाइएगा। धन्यवाद। मेरे तरफ से यही संदेश है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाती रहे।
धन्यवाद सुनने के लिए प्यारे बच्चों।